हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे पास डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें आपको फंक्शन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें हल्का फुल्का मैंने डोमेन और रेंज के बारे में बताया था कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास है टॉपिक, उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन मेरे पास क्या है, देखें। द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, वो क्या होती है, इज द सेट, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अब वो जो वैल्यूज हैं, ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज। अब वो जो इनपुट वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, इनपुट्स वो असल में क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स हैं। ठीक है, एक्स की तमाम वैल्यूज और एक्स का ये तमाम वैल्यूज हमने कहाँ से लेनी है, कैपिटल एक्स से। ठीक है, तो तमाम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर विच, जिनके लिए, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जी, तो पहले इस चीज को अच्छे से देख लें कि हमने सिर्फ वो सारी वैल्यूज लेनी है जो एक्स है हमारे पास, मीन्स के सेट ऑफ डोमेन है, डोमेन वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज। उसमें से हमने सिर्फ वही वैल्यूज के वो हमारे पास कलेक्शन बनेगी, डोमेन जो है उन इनपुट वैल्यूज का कलेक्शन बनेगा जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। और डिफाइन होने से क्या मतलब है, हमने सिर्फ सारे टाइम में बचना है कि जो हमारा फंक्शन है वो अनडिफाइंड ना हो जाए। ठीक है, हमने सिर्फ इस चीज से बचाना है। तो जितनी भी वैल्यूज जो हम फंक्शन के अंदर पुट करें, तो हमारा आगे से देखें, वो तमाम इनपुट वैल्यूज जो हम फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी का क्या मतलब हो जाता है कि क्या हो जाए, हमारा फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। तो इस तरह की तमाम वैल्यूज हमने क्या करनी है, वो तमाम वैल्यूज डोमेन में नहीं आएंगी। तो डोमेन में फिर कौन सी वैल्यूज आएंगी, सिर्फ वो वैल्यूज जिनके लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो, डिफाइन हो। ठीक है, उसका क्या डिफाइन का फिर क्या मतलब हुआ कि हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, जब भी हम अपने फंक्शन को देखेंगे, जब भी हमने डोमेन फाइंड करनी है, फंक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो हम सारी मीन्स की कंडीशन होती हैं, जब भी हमने इनपुट वैल्यूज लेनी है तो हमने साथ में देखना है कि अगर उनमें से कोई भी रिस्ट्रिक्शन, जो कंडीशंस हैं उसकी वायलेट हो रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको डोमेन में एंटर नहीं करेंगे, उसको डोमेन से निकाल देंगे और बाकी जितनी सारी वैल्यूज होंगी वो सारी हमारी क्या होंगी, डोमेन में आ जाएंगी। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ, फिर आपको मजीद अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, इसको एक और वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि परमिशन कह सकते हैं। ठीक है, थिंक ऑफ इट, परमिशन फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, कि हमें परमिशन चाहिए होगी एक्स की वैल्यूज के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह की परमिशन होती चाहिए और कौन कौन सी होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ ताकि आपको मजीद ये बात क्लियर हो जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जांपल में देखते हैं, सबसे पहले एक लीनियर फंक्शन लेते हैं। ठीक है, एक लीनियर फंक्शन की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन किस तरह का होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है, तो ये एक मेरे पास लीनियर फंक्शन है। जब भी लीनियर फंक्शन होगा तो उसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ, जो हमारे पास डोमेन होगी उसकी, वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जो डोमेन है वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उसमें तमाम के तमाम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो तमाम सारे नंबर्स डोमेन में आ जाएंगे फॉर लीनियर फंक्शंस। ठीक है, मीन्स कि इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम इसमें पुट करें तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इसका मतलब होता है कि ये वाली टर्म्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इन दो टर्म्स के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं वो तमाम हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आएगी, हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू ही आएगी। ठीक है, वो आप कोई भी नंबर्स लगा के पुट करके चेक कर सकते हैं। तो कोई भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस तक, इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज हम सारी इसमें जब भी पुट करेंगे, हमारा फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। इसलिए जब भी लीनियर फंक्शंस की बात होती है तो हमारा क्या होता है, डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक टेंशन तो खत्म हुई कि लीनियर फंक्शंस जब भी हमारे सामने आ जाएंगे तो हम डोमेन क्या कह सकते हैं, बिना सोचे समझे, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स।
इसके बाद आ जाती है रैशनल नंबर्स की एक और एग्जांपल। सेट ये रैशनल फंक्शन रैशनल फंक्शन रैशनल फंक्शंस किस तरह के होते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका क्या सीन होता है। ये लीनियर फंक्शन देख लिया। अब रैशनल फंक्शंस होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, ये जो मैंने यहाँ फंक्शन लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो मैंने ये एग्जांपल ली। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। सिर्फ ये चीज़ कि जब भी आपको पता है कि जब भी बटे के नीचे जीरो आता है तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो सीन अनडिफाइन हो जाता है वो फंक्शन। तो हमने फिर यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो सिर्फ क्या हमने किस चीज़ से बचाना है, सिर्फ एक जीरो से, कि जो x है वो जीरो नहीं होना चाहिए बस। बाकी हम कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हमारा फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। सिर्फ जीरो की वजह से वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो सिर्फ हमने जीरो को निकालना है, बाकी सारी चीज़ें डोमेन में यूज हो सकती हैं। तो हम फिर डोमेन इसकी क्या लिखेंगे, डोमेन वैल्यू मेरे पास आएगी, देखें डोमेन आ जाएगी ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। मीन्स के जीरो को निकाल के बाकी तमाम रियल नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या है कि माइनस इन्फिनिटी, ये देखें माइनस इन्फिनिटी से जीरो और आगे फिर यूनियन, फिर जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। मीन्स के माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, जीरो को भी निकाल दिया, और माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों के दरमियान जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी सारे यहाँ लिखे जा सकते हैं। और फिर जीरो से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जितने पॉजिटिव नंबर हैं वो भी लिखे जा सकते हैं। तो हमने निकाला सिर्फ किसको, जीरो को। जीरो के अलावा जितने भी हैं वो तमाम इसमें यूज हो जाएंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं तीसरी एग्जाम्पल। तीसरी एग्जाम्पल आती है मेरे पास स्क्वायर रूट वाली, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शंस, स्क्वायर रूट फंक्शंस, ये कैसे फंक्शंस होते हैं इनको देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन में क्या करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ हमने बचाना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज को हमने इस चीज से अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया रैशनल के केस में हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इस चीज को देखना है कि नीचे जीरो ना बने, बटे के नीचे जीरो ना आ रहा हो, ठीक है। तो हमने इस चीज को अवॉइड करना होता है। इसी तरह यहाँ स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस में हमने चेक करना होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना बन रही हो। सिर्फ हमने इस चीज को, ये कंडीशन है, इसको हमने ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा नेगेटिव वैल्यू ना बने, इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी अलाउ हैं, हम सारी इसमें पुट कर सकते हैं। तो फिर जनरल फिर मैं क्या बता सकता हूँ कि हमारे पास जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन वो क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स जो क्या हो, इक्वल और ग्रेटर हो जीरो से। मीन्स के जीरो भी ऐड हो सकता है और जीरो से बड़े भी ऐड हो सकते हैं, जीरो से कम ऐड नहीं हो सकते। मीन्स के नेगेटिव कोई नंबर इसमें ऐड नहीं हो सकता। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ये, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जीरो से लेकर, अब मैंने ये ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब जीरो इंक्लूड है, जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तमाम वैल्यूज इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो ये जनरल मैं अभी सारों की बता रहा हूँ कि ये हमारे पास सीन होता है। स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस की डोमेन ये होती है, रैशनल फंक्शंस की डोमेन क्या होती है, ये होती है। इसमें सिर्फ हमने क्या किससे बचाना होता है, जीरो के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स। इसमें जीरो और जीरो से बड़े तमाम रियल नंबर्स ऐड हो जाएंगे, इसमें तमाम रियल नंबर्स ऐड हो जाएंगे। चौथी एग्जांपल देखते हैं। चौथी एग्जांपल्स में मैं ले लेता हूँ लॉग फंक्शंस, ठीक है, जिनमें लॉग यूज होता है। अब इन फंक्शंस में हमने किस चीज़ से बचना होता है, किस चीज़ की एहतियात करनी होती है। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। ये एक फंक्शन मैंने जनरल ले लिया। तो अब इसमें हमने किस चीज़ से बचना है कि log के अंदर सेम ऊपर वाला ही सीन हमारे पास, कि जो भी log के अंदर फंक्शन के अंदर भी हमने नेगेटिव वैल्यू से बचना है, कि जो इसके अंदर x है वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसकी भी जो डोमेन होगी हमारे पास वो क्या होगी, जो डोमेन होगी लोगरिथमिक फंक्शंस की, वो भी क्या होगी हमारे पास नेगेटिव से हमने क्योंकि बचाना है, तो ये भी हमारे पास तमाम पॉजिटिव या जीरो हो जाएगी। बल्कि नहीं, इसमें सिर्फ जीरो का डिफरेंस होगा, ये मैंने आपको मिस्टेक आती बताने में। यहाँ पे जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे उसमें क्या होगा, बाकी सेम ऊपर वाले सीन होगा कि इसमें भी हमने नेगेटिव नहीं होने देना, इसमें भी नेगेटिव नहीं होने देना, लेकिन इसमें जीरो होने का पॉसिबिलिटी है। मीन्स कि स्क्वायर रूट के अंदर जीरो आ सकता है, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शंस में ना जीरो आएगा ना कोई नेगेटिव नंबर आएगा, ये चीज़ है।
इन दोनों को जो डिफर करती है आपस में। तो इसकी जो रेंज होगी, डोमेन होगी, उसके अंदर तमाम वैल्यूज आएंगी, सिर्फ नेगेटिव नहीं आएंगी और जीरो नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें जीरो हम डाल सकते हैं, जीरो आ सकता है, लेकिन इसमें जीरो भी नहीं आएगा, कोई नेगेटिव भी नहीं आएगी और जीरो भी नहीं आएगा। तो ये इसकी डोमेन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी लोगरिथमिक फंक्शंस में डोमेन जीरो से इंफिनिटी, इधर भी ये ओपन ब्रैकेट, इधर भी ओपन ब्रैकेट। तो ये छोटा सा डिफरेंस है स्क्वायर रूट और लोगरिथमिक फंक्शंस के दरमियान। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। ठीक है, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया। तो इनमें भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में सेम वही सीन होगा जो हमने लीनियर फंक्शंस में देखा था, कि इसमें हम एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान तमाम वैल्यूज़ को यहाँ यूज़ किया जा सकता है। सेम सीन इधर भी होना है कि इसकी डोमेन में भी हम क्या कर सकते हैं, और रियल नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तमाम रियल नंबर्स को हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन 4-5 चीज़ों की समझ आ गई होगी कि लीनियर्स में क्या होता है, रैशनल में क्या होता है, स्क्वायर रूट में, लोगरिथमिक में और एक्सपोनेंशियल में। तो अब इन चीज़ों का आपने जहन में रखना है कि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन आएगा तो हमने ये चंद चीज़ें देखनी है। ठीक है, इसको मैं ये जब सारा क्लियर करता हूँ तो उसके बाद मैं इसको जनरल फिर रिस्ट्रिक्शंस सारी को दोबारा से प्रोमिनेंट करके लिख दूंगा। तो जनरल मैं आपको एक बार ये साफ करने से पहले फिर बता देता हूँ कि जब भी लीनियर फंक्शन होगा तो तमाम हम रियल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं एज अ डोमेन। रैशनल में सिर्फ हमने बचना है कि नीचे जीरो ना बने, सिर्फ हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट आ जाएगा तो हमने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर नेगेटिव ना हो। लेकिन जब लोगरिथमिक आएगा तो हमने नेगेटिव भी नहीं आने देना और जीरो भी नहीं आने देना। ठीक है, और लास्ट आ गया एक्सपोनेंशियल, तो उसमें हम कोई भी रियल नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख देता हूँ रिस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन। ठीक है, कि डोमेन के ऊपर किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो पहली क्या है, डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, तो इस चीज़ से हमने बचना होता है कि नीचे जीरो ना बन रहा हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी क्या है कि जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आ रही हो। ठीक है, मीन्स के स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आ रही हो। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं लॉग वाले, उसमें क्या हो, ना ही हमारे पास जो फंक्शन है लॉग के अंदर ना ही जीरो आ रहा हो और ना ही कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही हो। इस चीज़ से हमने बचना है। तीन चीज़ें होगी। और चौथी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो है, वो ये है कि जब भी लीनियर फंक्शंस आएंगे हमारे पास या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आएंगे, ठीक है, तो उन दोनों केसेस में हम क्या कर सकते हैं, और रियल नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हमारे पास कोई भी रैंडम फंक्शन आ जाए कोई किसी भी तरह का, तो हम उसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।